योशिय्याह के पुत्रों में से किस राजा को मिस्र के राजा नेको ने पदच्युत किया? यहोआहाज। अब्राहम के पिता का नाम क्या था? तेरह। परमेश्वर ने हाबिल की बलि को क्यों स्वीकार किया? विश्वास। अदोनिय्याह को कौन कौन बताने आया कि तेरा भाई सुलेमान राजा बन चुका है? योनाथन। हिशक्याह ने संपूर्ण इस्राएल और यहूदा में किस पर्व को मनाने का आदेश भेजा? पास्का, यूहन्ना पर्व। एक शमूएल में शाऊल ने दाऊद पर प्रहार करने के लिए उसे मारने हेतु क्या फेंका था जब दाऊद उसके लिए वीणा बजाता था? भाला। पौलुस यहूदियों को जीतने के लिए कैसा बन गया? यहूदियों के समान बन गया। पुराने नियम में एलिय्याह ने राजा अहाब के साथ किस पर्वत पर सामना किया? कर्मेल पर्वत। याकूब ने लाबन की भेड़ बकरियों में किस प्रकार की भेड़ों को अपनी मजदूरी के रूप में अलग किया था? छल्लेदार, दागदार और काली भेड़। जो सत्य के अनुसार नहीं चलते परंतु अधर्म के पीछे लगते हैं, उन पर क्या आएगा? क्रोध और रोष। कन की शादी में यीशु ने किस चमत्कार को किया? पानी को मदिरा में बदल दिया। पौलुस कहता है कि सब बातें तो मेरे लिए उचित हैं, परंतु सब बातें कैसी नहीं? लाभदायक नहीं। यूदा की पत्र में मोशे के शरीर पर शैतान से विवाद करने वाला कौन बताया गया है? महात्मा स्वर्गदूत मिखाइल। नेबूचदनेस्सर के स्वप्न में दिखाई दिए मूर्ति के अंगों पर क्रमशः किन किन धातुओं का वर्णन है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, लोहे और मिट्टी का मिश्रण। यशायाह ने हिजकिय्याह से परमेश्वर का क्या वचन सुनाया कि वो अस्सीरी राजा के शब्दों से क्या न करे? डरना नहीं चाहिए। दाऊद ने गालियत को पत्थर से मार गिराने के बाद जिसके द्वारा उसका सिर काटा गया वो तलवार किसकी थी? गालियत की अपनी तलवार। अहाज के राज में यहूदा पर आक्रमण कर एक दिन में 12,000 वीरों को कौन मारा? रम्याह के पुत्र बेगा। इफिसियों 6 में पौलुस ने बुरे की सारी आग की बुलेट को मिटाने के लिए क्या रखने का उपदेश दिया? विश्वास की ढाल। निर्गमन 12 में पासोवर का मेमना किसका प्रतीक है? मसीह। यीशु की देह कब दफन की गई थी? वो सप्ताह के किस दिन हुआ था? शुक्रवार। लूका 10 में यीशु ने किसे आसमान से बिजली की तरह गिरता हुआ बताया? शैतान। मसीह का प्रकार समझाने के लिए जिस स्थान को इस्राएलियों ने मरुभूमि में परमेश्वर की उपासना के लिए बनाया वो क्या था? आश्रय, ताबनाकल। यह विश्वास किसका वास्तविक स्वरूप और न दिखने वाली वस्तुओं का प्रमाण कहा गया है? जो आशा करते हैं। दाऊद के पुत्र सुलेमान के राज्यारोहण के समय परमेश्वर उसके साथ क्या किया गया परिणाम रहा? राज्य दृढ़ हुआ और अत्यंत महान किया गया। गलील के तट पर सीमन और आंद्रिया को बुलाते समय यीशु ने उन्हें किस बनने का वचन दिया?
मनुष्यों का मछुआरे। लूका के सुसमाचार में यीशु की वंशावली किससे शुरू होती है? परमेश्वर। बनबास का असली नाम क्या था? योसेफ। मंदिर के चारों ओर बनी मंजिलों की कुल ऊंचाई कितनी क्यूबिट थी? 5 क्यूबिट। कहा गया है कि परमेश्वर हमें किसके द्वारा जय देता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बाढ़ के बाद परमेश्वर ने किससे वादा करते हुए इंद्रधनुष दिया? नोआ। योआश के शेष कृत्य और अधिकार तथा यहूदा के राजा अमास्याह के युद्ध का लेख कहाँ लिखा गया है? इज़राइल के राजाओं का वृतांत। दाऊद के पाप का उपदेश देने के लिए नाथन ने किस उदाहरण का प्रयोग किया? धनी और भेड़ का उपमा। नामान ने कहा कि यर्दन से बेहतर है दामास्कस की वे 2 नदियां कौन कौन सी थी? अबाना और फरफा। पाप की मजदूरी क्या है और परमेश्वर का वरदान क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिन नदी में बपतिस्मा देता था, उस नदी का नाम क्या था? यर्दन नदी। अहशैया यहूदा का राजा कब बना? ये किस इस्राएल राजा के वर्षों में हुआ? ग्यारहवें वर्ष। मरकुस 12.5 में सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा कहा गया है? अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम कर, हे प्रभु अपना परमेश्वर प्रेम कर। जब सिद्ध वस्तु आ जाएगी तो आंशिक बातों का क्या हो जाएगा? वे मिट जाएंगी। अहाज ने इस्राएल के राजाओं के मार्ग पर चलते हुए कौन सा मूर्ति बनवाया? बाले की मूर्ति। जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिसके पाप ढंके गए, ऐसा मनुष्य कैसा कहा गया है? धन्य व्यक्ति। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।